दारा सिंह को अपनों ने हरवाया। वो नाम जिसने वोट डालने से पहले ही लिख दी थी घोसी में हार की पटकथा। यूपी की पलटू राम बने उस नेता ने क्या जानबूझकर हरवाया? यह हाथ से निकल गया बड़ा मौका। आगे क्या होगा? अखिलेश की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जब हकीकत की खबर मिलेगी तो सोचेंगे इससे तो हार ही ठीक थी। घोसी उपचुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव खुश हैं। उनकी पार्टी जश्न मना रही है और कभी साइकिल पर सवार अखिलेश यादव के पुराने साथी दुखी हैं। दारा सिंह तो ये सोचकर दुखी हैं कि अच्छा खासा पहले बीजेपी में ही मंत्री था, फिर छोड़कर सपा में गया ही क्यों। लेकिन अब सोचकर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह को बड़ी हार मिली है, लेकिन इसे टाला जा सकता था। इसमें दो नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। एक बीजेपी नेता है और दूसरे उनके सहयोगी पार्टी के नेता। तो पहले सहयोगी पार्टी के नेता की बात करते हैं जिनकी वजह से दारा सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर का ओवर कॉन्फिडेंस दारा सिंह को ले डूबा। खबर है कि गठबंधन की मीटिंग में हमेशा की तरह ओपी राजभर ने इस उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए बीजेपी उपचुनाव में बैक सीट पर ही रही। राजभर ने बाद में इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसका क्या फायदा। अब बीजेपी नेता पर आइए, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। दरअसल योगी कतई नहीं चाहते थे कि ओपी राजभर के साथ बीजेपी फिर से जाए, लेकिन बड़े नेताओं की वजह से बात माननी पड़ी। फिर पूरी जिम्मेदारी ओपी राजभर ने ले ली तो योगी ने भी कदम खींच लिए और बहुत बाद में प्रचार करने निकले। इसका असर जमीन पर पड़ा और दारा सिंह चौहान का काम हो गया। हालांकि दारा सिंह चौहान को भी योगी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया तो वो अपना धर्म निभा रहे थे। मतलब दोनों जगहों पर ओपी राजभर कॉमन नाम है। राजभर की बड़ी बड़ी बातों के बारे में तो सब जानते हैं, उनकी गठबंधन बदलने की आदत से भी सब वाकिफ हैं। इसीलिए योगी नहीं चाहते थे कि वो दोबारा बीजेपी के करीब आए, क्योंकि सपा के साथ रहते हुए ओपी राजभर ने सीएम योगी के बारे में बहुत कुछ बोला था। जब वो गठबंधन में वापिस आए तो योगी ने कई घंटे तक डांट पिलाई थी। ये बात राजनीतिक गलियारों में आम है। अब इसकी बलि चढ़ गए दारा सिंह चौहान। सोचिए, 2 महीने पहले जिस सीट से वो विधायक थे, अब वहीं से बुरी तरह से हार गए। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है दल बदलू फितरत और गलत लोगों पर भरोसा। योगी सरकार में वो मंत्री थे, लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद छोड़कर सपा में आ गए और घोसी से चुनाव लड़कर जीत गए। अब वहां से विधायक थे तो सपा छोड़कर बीजेपी में आ गए। उपचुनाव लड़ा, वो भी हार गए। माने 2022 में जो इंसान मंत्री था वो अब विधायक भी नहीं बचा, क्योंकि घोसी विधानसभा के उपचुनाव में एक नारा गूंज रहा था, मोदी योगी से बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं। इसी नारे ने साफ कर दिया था कि जनता की नाराजगी बीजेपी या योगी से नहीं थी, बल्कि दारा सिंह से लोग बैर लगाए बैठे थे, क्योंकि दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा के नहीं और सपा की सुधाकर सिंह घोसी के ही रहने वाले हैं। तो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी रहा। फिर फागू चौहान से भी अदावत दारा सिंह के आड़े आई। कुल मिलाकर दारा सिंह चौहान के लिए पिछले 2 साल ऐसे बीते जिन्होंने उन्हें सियासी रसातल की ओर धकेल दिया।